तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है डाययूरेटिक्स। आज अपन डाययूरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसे ही टॉपिक बने रहे। मेरा नाम मिस्टर अक्षय शेगुकर है। तो आज अपन डायबिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डाययूरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डाययूरेटिक्स मीन्स क्या है? तो डाययूरेटिक्स आर द मेडिसिन दैट प्रोमोट द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनी। डाययूरेटिक्स एक ऐसी मेडिसिन है जो क्या करती है ना, सोडियम और वाटर को एक्रेशन करती है। एक्सक्रीशन करती कहाँ से? तो किडनी से। ठीक है। तो जो ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सोडियम या वाटर बॉडी में हो जाता है, जो फिल्टर होने के बाद निकलता है, उसको एक्सक्रीशन करती है। ठीक है। तो ये जब यूज करते हैं डाययूरेटिक्स, क्या मैनेज करने, कंडीशन मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, रीनल डिसऑर्डर हो गया या एडिमा हो गया, जिसमें फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये डाययूरेटिक्स का यूज किया जाता है। तो इसके टाइप से जैसे कि लूप डाययूरेटिक्स, एग्जांपल फ्रूसेमाइड। देन सेकंड है थायराइड डाययूरेटिक्स, देन पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, देन ऑस्मेटिक डाययूरेटिक्स। ये चार टाइप है डाययूरेटिक्स के। तो फर्स्ट है लूप डाययूरेटिक्स, जिसका एग्जांपल है फ्रूसेमाइड, टॉर्सेमाइड। ठीक है, ये एग्जांपल है। ये लूप डाययूरेटिक्स जो है, ये क्या काम करता है एक्चुअली? जो लूप डाययूरेटिक्स होता है वो लूप ऑफ हेलने, जो किडनी का शेप होता है, जो लूप ऑफ हेलने होता है, उसके ऊपर एक्ट करता है। डायरेक्ट को लूप ऑफ हेलने के ऊपर रिएक्ट करता है। वहां पे सोडियम और क्लोराइड का क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है। कहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन करता है? तो लूप ऑफ हेलने के ऊपर। ठीक है। क्यों? इसका क्या कॉज है? तो रैपिड डाययूरेटिक्स आर एंड आर पोटेंट। ठीक है। यूज ये कब यूज करता है लूप डाययूरेटिक? तो मोस्टली यूज अपन ये लूप डाययूरेटिक का करते हैं पल्मोनरी इडिमा, हार्ट फेल्यूर, रीनल इम्पेयरमेंट एंड हाइपरटेंशन। इस टाइप का जब होता है, इस टाइप की कंडीशन या इस टाइप का पेशेंट को डायग्नोस होता है, तो इस टाइप में अपन लूप डाययूरेटिक यूज करता है। तो हैज अ नर्सिंग, तो क्या करना चाहिए नर्सिंग कंसिडरेशन में? तो आपको मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, स्पेशली पोटेशियम लेवल आपको मॉनिटर करना है। क्यों मॉनिटर करना है? तो इस पेशेंट की कंडीशन में, या ये जो अपन टाइप्स लूप डाययूरेटिक्स अपन यूज कर रहे हैं, इसमें रिस्क होता है हाइपोकैलिमिया होने का, मतलब पोटेशियम की लेवल कम होने का चांसेस होता है या रिस्क रहता है। देन मॉनिटर द ब्लड प्रेशर एंड यूरिन आउटपुट। आपको यूरिन आउटपुट और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। ऐसा ना हो जाए कि पेशेंट हाइपरटेंशन में चला जाए या हाइपोटेंशन में। ज्यादा ही फ्लूइड एक्सक्रीट हो गया तो पेशेंट हाइपोटेंशन में भी जा सकता है। देन मे कॉज ऑक्सीसिटी इफ गिवन रैपिडली आईवी। आप बार बार रूप डाययूरेटिक्स आप दे रहे हो तो ऑक्सीसिटी, टॉक्सिसिटी भी पेशेंट को हो सकता है। तो ये आपको मॉनिटर करना है। देन है आपका थायराइड डाययूरेटिक्स। जो थायराइड एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोराइड, देन क्लोरोजाइड। ठीक है, ये नाम के टैबलेट्स इंजेक्शन आते हैं ऐसे। तो इसलिए मोस्टली क्या होता है ना, ये जो डाययूरेटिक्स है, ये कन्वर्सेंट जो ट्यूबुल्स होता है, ट्यूब्स होता है, उसके ऊपर रिएक्ट करता है। तो जो सोडियम को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, एंड क्लोराइड को रीऑब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। सोडियम को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है। देन ये मोस्टली जब यूज होता है, ये होता है हाइपरटेंशन, माइल्ड इडिमा या हार्ट फेलियर जब रहता है, तब इसको यूज किया जाता है। कौन सा है डाययूरेटिक्स? तो थायराइड डाययूरेटिक्स। इसमें मोस्टली हैज अ नर्स आपको हाइपोकैलिमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया इसमें वॉच करना है, क्योंकि इसमें रिस्क हो सकते हैं पोटेशियम लेवल और सोडियम लेवल कम होने की चांसेस है। तो ये आपको वॉच करना है। देन पेशेंट को इंकरेज करना है कि फूड रिच, पोटेशियम रिच, आपको फूड जिसमें पोटेशियम लेवल ज्यादा हो, ऐसे आपको पदार्थ या अन्न खाना है। ठीक है। वो रिलेट जैसे बनाना हो गया या ऑरेंज हो गया, इन सब चीजों में पोटेशियम ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये आपको बोलना है। देन इनइफेक्टिव व्हेन द जीपीआर इज लो। देन थर्ड टॉपिक है, थर्ड टाइप से पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। जैसे कि एग्जांपल एम्लोरॉइड। ठीक है। ये जो होता है डिस्टल नेफ्रॉन टू ब्लॉक द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड विल रिटेनिंग द पोटेशियम।
ठीक है, ये जो है डिजिटल नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट करता है, जो रीअब्जॉर्ब हो रहा है सोडियम जो बचा है वो जो रीअब्जॉर्ब हो रहा है उसको ब्लॉक करना है एंड पोटेशियम को रिटेन करना है। इसके लिए काम में आता है पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स। ये मोस्टली अपन यूज करते हैं यूज विथ अदर डाययूरेटिक्स टू प्रिवेंट पोटेशियम लॉस। ठीक है, जब अदर डाययूरेटिक ज्यादा ही पोटेशियम लॉस होता है तो ये अपन ये करता है अदर डाययूरेटिक से। इंडिकेट मोस्टली अपन ये हार्ट फेलियर पेशेंट, ठीक है, देन सिरोसिस रिलेटेड इडेमा, ये सब चीजों के पेशेंट को अपन ये यूज करता है। इसमें मोस्टली अपन को क्या ध्यान में रखना है एज ए नर्सिंग कंसिडरेशन, तो मॉनिटरिंग द हाइपर कैलिमिया। जब अपन पोटेशियम की लेवल कम हो रहे और पोटेशियम दे रहे हैं तो आपको मॉनिटर करना है कि एक्सेसिव में जब पोटेशियम पोटेशियम का क्या हो गया, रिट्रेनिंग ज्यादा हो गया पोटेशियम, तो हो सकता है पोटेशियम की लेवल बढ़ जाए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पोटेशियम की लेवल ना बढ़े। देन अवॉइड दिस पोटेशियम सप्लीमेंट एंड सॉल्ट सब्स्टिट्यूट। आपको अवॉइड करना है कि एक्सटर्नल जो पोटेशियम की सप्लीमेंट आप ले रहे हैं वो ना ले। ठीक है, देन इससे ये हो गया दिस प्रोलैक्टोजेन मे कॉज द गायनेकोमा इन मेल में ये हो सकता है। देन इसके लिए क्या करना है एज ए नर्सिंग आपको याद रखना। देन फोर्थ अपना टॉपिक टाइप है ऑस्मेटिक डाययूरेटिक, जो कि एग्जांपल है मैनिटोल। ये मोस्टली कॉमन टाइप से, ये इसमें क्या होता है, ये जब आप देते हो ऑस्मेटिक डाययूरेटिक, इसमें ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है रीनल ट्यूब्यूल्स में वो इंक्रीज करता है। जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है ना वो इंक्रीज करता है किसमें, तो रीनल ट्यूब्यूल्स में इंक्रीज करता है। तो किसके लिए, तो जो वाटर होता है वो रीअब्सॉर्ब ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, नहीं नहीं मोस्टली यूज करते हैं अपन इंट्राक्रैनियल प्रेशर रिड्यूस, जिसको आईपीसी अपन को रिड्यूस करना हो ज्यादा हो तब यूज कर सकते हैं आप मैनिटोल, जैसे मान लो क्रैनियो पेशेंट में ब्रेन वाले में। देन इंट्राओकुलर प्रेशर, इसको भी आप कम करने के लिए मैनिटोल का यूज कर सकते हैं। देन मोस्टली नर्सिंग में क्या याद कर रहे हैं, तो मॉनिटर फॉर द फूड ओवरलोड एंड रीनल फंक्शन, ओवरलोड मॉनिटर करें। Then crystallization may occur to use filter IV set और contraindicated in active intracranial bleeding। जब इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो रही है तो आप मैनिटोल नहीं दे सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। यही था आज का अपना टॉपिक हाइपर डाययूरेटिक्स एंड उसके टाइप्स अपन ने पढ़े हैं। तो क्या क्या है अपन एक बार रिवीज कर देते हैं। तो डाययूरेटिक्स ऐसे मेडिसिन है जो क्या करते हैं, सोडियम और वाटर को एक्रीज प्रोमोट करता है एक्सक्रीशन होने के लिए। किससे, तो थ्रू द किडनी थ्रू सोडियम और पोटेशियम वाटर को फिल्टर करके क्या करता है, आउट करता है। ठीक है, तो इस मेडिसिन को डाययूरेटिक्स बोलते हैं। ये मोस्टली कौन सी कंडीशन मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, तो हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, रीनल डिसऑर्डर एंड इडिमा। इसके 4 टाइप्स होते हैं, लूप डाययूरेटिक्स, थायराइड डाययूरेटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक और ऑस्मेटिक डाययूरेटिक। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसी टॉपिक बनने के लिए आप लक्ष्य शुगर यूट्यूब चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक करिए।